अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं और अल्लाह से दुआ कर आप सब अपने अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में खुश रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट करते रहें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिए क्योंकि आपकी दुआ की सख्त ज़रूरत है। और कमेंट भी कीजिए ताकि मेरा आपके साथ रिश्ता बना रहे और हमें भी पता चले कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप इसे भी कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो में क्या सही लग रहा है, क्या सही नहीं है, वो आप बताएं तो फिर हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। हम बनाएंगे पेरी पेरी चिकन। इसके लिए हमने चिकन का ये ड्रमस्टिक लिया है, सिर्फ इसका ये लेग वाला पार्ट है और इसे का स्किन रिमूव करके इसे कट करा लिए। ये जो बारबेक्यू का लाइन होता है ना, उसी तरह से कट करवा लिए। तो ये मेरा पास हाफ केजी के अंदाजे से है। तो अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसमें हम पहले ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी ऑयल रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, चिली पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी बस ज़रा सा लेना है 1/4 टीस्पून, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। और इसमें डालेंगे पेरी पेरी सॉस। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप कोई भी ब्रांड का पेरी पेरी सॉस आप ले सकते हैं। ये हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। हम अंदाजे से 2 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब एक एक चिकन को लेके इसमें अच्छे से कोट करना है। इसका जो कट लाइन है, कट लाइन के अंदर भी सॉस को डालना है। अब इसी तरह सारे चिकन को मैरिनेट करना है। ये देखिए ये मैरिनेट हो गया अच्छे से, इसको पूरा कोट कर दिए। तो अब इसे हम 15 से 20 मिनट इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद इसको कुक करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं या 2 घंटा भी रख सकते हैं, मगर हम इसको 15 से 20 मिनट रखते हैं। मैंने फ्राई पैन में ऑयल ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किए हैं और इसे गरम
होने तक वेट करना है। अब एक एक पीस लेके इसमें रखते जाना है। और इसका जो मसाला बच जाएगा वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब इसे कुक करना है जब तक नीचे का गोल्डन कलर हो जाएगा, उसके बाद इसको टर्न करेंगे। जल्दी जल्दी नहीं करना है, इसको थोड़ा टाइम देंगे, 2 मिनट कुक होने के लिए, फिर टर्न करेंगे। अब इसे टर्न करेंगे। ये देखें, इस तरह से गोल्डन कलर आएगा। फिर इसको टर्न कर करके दोनों तरफ से कुक करना है। ये देखें, इसको चारों तरफ से टर्न कर करके इसको कुक किया है। कैसा गोल्डन कलर, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। और चिकन तो वैसे भी जल्दी टेंडर हो जाता, सॉफ्ट हो जाता। तो बस 1 मिनट और इसको कुक करेंगे, उसके बाद फिर रेडी होगा। फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये चारों तरफ से कुक हो गया। तो अब हम इसको निकालते हैं, डिश आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रेडी है। और आप इस रेसिपी को नॉर्मली चटनी के साथ या रोटी के साथ, किसी के भी साथ ट्राई कर सकते हैं। मैंने रोटी के साथ ट्राई किया है, आप चाहे चटनी के साथ प्लेन भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये चिकन बना था।